आइए थोड़ी देर के लिए हम मध्य में हो जाएं, हम मिडल पॉइंट पर हो जाएं, हम अपनी थर्ड आई में समाहित होते जाएं, बाहर से भीतर की ओर अंतस यात्रा पर अंतर्मुखी होती चली जाएं। बहिर्मुखता बहुत पिरोली हमने, थोड़ी अंतर्मुखता का टच देना, थोड़ा सेल्फ इंप्रूवमेंट में, थोड़ा बैलेंस में, थोड़ा संतुलन में उतरना। तो हम अपनी थर्ड आई में, शिव नेत्र में देखने की क्षमता में उतरना, लगातार जागे जागे रहना, तनिक मात्र जोर नहीं लगाना, कोई प्रेशर नहीं डालना, दबाव ना पड़े, नॉन डूइंग की स्टेट में रहना। आप देख ही रहे हो, देखने की कोशिश मत करना, तनिक मात्र इमेजिन नहीं करना, वही देखना जो हो रहा है तेरे समक्ष, तेरे सामने, तेरे भीतर, जो स्वतः घटित हो रहा है उसी को देखते चले जाना। देखना हमारा स्वभाव है, अपने स्वभाव में रहना एकमात्र स्वधर्म है। अपने स्वभाव में रहना, बाहर बाहर की आंखों से देखना, भीतर भीतर की आंख से देखना। बाहर बहुत देखा, अपने को नहीं देखा, भीतर की आंख वैसे ही पड़ी रह गई, कभी उसका उपयोग नहीं किया, उसकी उपयोगिता का महत्व नहीं समझा। आज देख लेना, अपने को देख लेना, अपने आप से देख लेना, अपने को देख लेना, अपने भीतर जो भी घटित हो रहा है उसको जागे जागे देखते रहना। देखना टेक्निक नहीं है, देखना मेथड नहीं है, देखना हम सबका स्वभाव है। भीतर बाहर दोनों ओर देखने की आंख हमारे पास है। बाहर की आंखें भीतर नहीं देख सकती, परंतु भीतर की आंख बाहर भीतर दोनों ओर देख सकती है। क्या गजब है थर्ड आई, शिवनेत्र, अनुपम, अद्वितीय, अद्भुत, अनमोल संपदा तेरे पास, जो देवी देवताओं को नसीब नहीं वो तेरे पास। अफसोस कि तुझे पता नहीं, मालूम नहीं। अपनी आंख खोल लेना, धन्य धन्य हो जाओगी। भीतर की आंख जगमगा उठी, जागे जागी रहना, पल पल जागी रहना, पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः देखना। वही देखना जो तेरे सामने स्वतः घटित हो रहा है। अपनी ओर से कुछ कल्पना मत करना। कोई भी काल्पनिक स्टेट, कोई भी काल्पनिक स्थिति तुझे सुख नहीं दे पाएगी। माइंड को डायरेक्ट वॉच करना, डायरेक्टली डील करना, डायरेक्टली वॉच करना।
बार बार वापस लौटना, पुनः पुनः वापस लौटना, लगातार अपनी ओर जागे जागे अपने से मुलाकात कर लेना। अंधेरों में अपना प्रकाश पुंज जगमगा लेना। अपनी स्टेट ऑफ अवेयरनेस को एक्सपैंड करते चले जाना। अपनी थर्ड आई में पुनः पुनः लौटना, अपना देखना, पुनः पुनः दिव्यमान करना, अपना देखना पुनः पुनः बहाल करना। देखना बार बार टूटता है, चेतना बार बार खंडित होती है, ये सुर्ती बार बार खंडित होती है। तुम बार बार निर्मित करना, बार बार जगमगाना, अखंड होते जाना अपनी ओर। मन माया के विस्तार को जागे जागे देखना। यू आर नॉट ए माइंड, रिमेंबर इट, कीप इट रिमेंबर्ड। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए सीयर ऑफ इट। सिंपली सी। मेरे मालिक तेरा दीदार करना चाहता हो, मेरे मालिक तेरा दीदार करना चाहता हूँ। मेरे प्रभु तेरा दीदार करना चाहता, मेरे प्रभु तेरा दीदार करना चाहता, मेरे प्रभु तेरा दीदार करना चाहता, मेरे मालिक तेरा दीदार करना चाहता हूँ। एक बार नहीं, एक बार नहीं 100 बार करना चाहता हूँ। एक बार नहीं 100 बार करना चाहता हूँ। मेरे मालिक तेरा दीदार करना चाहता हूँ, मेरे प्रभु तेरा दीदार करना चाहता हूँ। मेरे मालिक तेरा दीदार करना चाहता हूँ, मेरे प्रभु तेरा दीदार करना चाहता हूँ। दर्शन तेरा सुख देता है, दर्शन तेरा सुख देता है। पल में संकट हर लेता है, पल में संकट हर लेता है। मेडिटेशन की महत्ता है। जो भी मेडिटेशन में रेगुलर रहता है
वो किसी भी क्राइसिस को फेस करने की पूरी साहस, पूरी हिम्मत रखता है। वो क्राइसिस कहीं से भी आया हो, किसी प्रकार से भी आया हो, तेरा साहस और तेरी हिम्मत उसके सामने, स्ट्रॉन्ग विल पावर उसके सामने तैनात रहेगी। तुम अपने हृदय के धनी, दिल के धनी, तुम अपनी इनर स्ट्रेंथ के शिखरों पर जगमगाते हुए, अपनी सच्चाई के पथ पर, सच्चाई के शिखरों पर निरंतर जगमगाते हुए उन तमाम क्राइसिस को बड़े आसानी से सहज पूर्वक स्वीकार करते चले जाओगे। उस मालिक का टेस्ट समझोगे, परीक्षा समझोगे, इम्तिहान समझोगे। अगर तुम सच्चे पक्के हो तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत किसी कीमत पर रुला नहीं सकती। अरे क्या रुलाना, टेंशन तक नहीं दे सकती, स्ट्रेस, डिप्रेशन नहीं उतार सकती। इतनी भीतर की जागे जागे होकर के रहोगे। छोटी छोटी बातें, घर की बातें, छोटे छोटे झगड़े, छोटी छोटी बातें, क्षुद्र बातें, रोज रोज की ईगो से ईगो टकराना, छोटी छोटी बातों में टेंशन, स्ट्रेस सदा पिरोए रखते हो तुम। क्या माइंड में ही रहोगे? अरे क्या माइंड में ही सारा जन्म दे दोगे? अरे क्या ईगो ईगो से टकराओगे? क्या यही तेरे जन्म की कीमत है? मानव चोले की यही कीमत है क्या? घर घर में ईगो 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 से टकरा रही है। कितना बहिर्मुखी जीवन है। घर घर नरक, घर घर टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, पानी की स्टेट छाई है। कितना भयवश, लालचवश जीवन गुजर रहा है। ये बहिर्मुखता की निशानी है। लगता है इनर टच नहीं, तनिक मात्र भी इनर कनेक्शन नहीं, अपने पावर हाउस के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहा, सारा डिस्कनेक्ट हो गया और बाहर की ओर बह गया। पूरा पता चलता है। वरना कोई भी इंसान मनोरोगी, हृदय रोगी, हम हैरान होते हैं भारतवासी मनोरोगी, हृदय रोगी, और सारे वर्ल्ड में पहला नंबर भारत का मनोरोग में, हृदय रोग में पहला नंबर। अगर कंप्यूटर साइंस में पहला नंबर तो मनोरोग में भी पहला नंबर। माइंड के शिखरों पर कंप्यूटर साइंस, परम विज्ञान, विज्ञान माइंड का, साथ साथ नेगेटिविटीज। इस नेगेटिविटीज के प्रति क्वेश्चन क्यों ना उठा, सवाल क्यों ना उठा? जरा सी रिसेशन आई, जॉब हाथ से छूट गई और तू हार्ट अटैक का मरीज हो गया। क्या जॉब ही तेरी आत्मा? क्या महल, कोठी, बंगला ही तेरी आत्मा है? पूछ लेना भगवान राम से, भगवान कृष्ण से, किस तरह से अयोध्या से बाहर कदम उठ रहे हैं तपस्वी के रूप में। मामूली सा भी तनाव नहीं, क्योंकि भयवश, लालचवश जीवन नहीं, गुरु के इशारे में जिया गया है जन्म। बचपन जवानी गुरु को दी गई है। कोई किसी प्रकार का भेद नहीं भीतर। कैसा भी हालात आए, अनुकूल आए, प्रतिकूल आए, दोनों एकदम बैलेंस में, मध्य में खड़े होकर के भीतर की आंख से देखते हैं। राम अपनी नजर से तो चलते ही नहीं, हालांकि स्वयं भगवान है। गुरु वशिष्ठ की नजर से चलते हैं। और गुरु भी जागा पुरुष हो, गुरु भी एनलाइटेंड सोल हो, गुरु सदगुरु हो, अर्थात भीतर का जागा पुरुष हो, तो स्वयं भगवान भी उसकी नजरों से चलता है। भारत मां की संतानें कभी मनोरोगी, हृदय रोगी होकर ना मरे, मनोरोगी, हृदय रोगी होकर ना रहे, दुखपूर्ण जीवन ना कभी भी गुजारें। वो सदा सुखपूर्ण जीवन की आभा लेकर के उतरे, वो सदा सुखपूर्ण जिए। कैसे जिए? वो भारत की संस्कृति बताती है, भारत माँ का इशारा बताता है। वो संस्कृति जो भीतर जगमगाती है, उस और आंख उठा, अपनी भीतर की आंख में थोड़ा रह ले, थोड़ा जी ले, थोड़ा उतर के देख ले, अपना अस्तित्व जगमगा ले। बाहर चारों ओर आपाधापी दौड़ धूप तेरी आबाद हो जाएगी। तो सदा के लिए बैलेंस, बलेस के दो पंख लेकर के उड़ारी मारेगा। यही आज की दुनिया को चाहिए, जो किसी के पास नहीं है। कितना सुंदर कहा अमेरिकन साइंटिस्ट वर्ग ने, अरे ओ भारतीयों, तुम हमारी ओर कैसे भागे आ रहे हो? हमसे पार कैसे जाओगे? जिन शिखरों को हमने चूमा है, उनको चूमने में तुम्हें 100 साल लग जाएंगे। तुम कहां उन शिखरों तक पहुंचोगे? वो हमने सारा डिस्कवर कर लिया। परंतु
जो तुम्हारे पास है भारतीय, वो हमारे पास नहीं है। आज सारा अमेरिका यूरोप कहता है भारतीय, जो तुम्हारे पास तुम्हारी बैकबोन में, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में, तुम्हारी सिल्वर कॉर्ड में है, वो हमें कभी भी नसीब नहीं हो सकता। वो सुपर साइंस का द्वार, वो स्पिरिचुअल साइंस का द्वार, वो स्पिरिचुअल पावर के शिखर एकमात्र तुम्हारी बैकबोन में, एकमात्र तुम्हारी मनोपली, एकमात्र तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा हक। तुम उन शिखरों पर जगमगाइए जो आज हम सबको चाहिए। कितना सुंदर इशारा कर रहे हैं वो, कितना सुंदर जगा रहे हैं हमें। अपना आप संभालिए, अपनी सुपर साइंस के शिखर संभालिए, अपने स्पिरिचुअल पावर के शिखर संभालिए। कितना भी बड़ा से बड़ा शिखर दुख का आए, संकट का आए, कष्ट का आए, क्लेश का आए, तुम अपने मालिक होकर के जियो। कोई तुम्हें छू नहीं पाएगा। नेगेटिविटी का द्वार, थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड मांगते हैं और सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं वहां। अगर तुम दे सको, काश के तुम दे सकते, है नहीं। हमारी अपनी भारत माँ की संतानों के पास नहीं, अवतारों गुरुओं की संतानें कहलाते हैं, और सुपर साइंस से, स्पिरिचुअल साइंस से, स्पिरिचुअल पावर से वंचित होकर जीते हैं। हम ना बाहर के ना भीतर के, जितना मर्जी दौड़ लगा लें, जब तक हम अपने बाहर की संपदा को समेटते 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 रह जाएंगे, इतने में मौत आकर के ले जाएगी। इससे पहले हम अपनी स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल वेल्थ को थोड़ा जगमगा लें, जिसको मौत भी छू नहीं सकती और सारा संसार तुमसे मांगता है और तुम्हारी बैकबोन में है। तुम्हें जगाना, तुम्हें जताना, तुम्हें जनाना एकमात्र जागे पुरुषों का काम है। अगर तुम्हारे हाथ लग जाए, अंतस की दिशा, जीवन की दिशा, सब कुछ कुर्बान करके भी उसको प्राप्त करना, उपलब्ध करना, सब ओर से अवकाश लेकर के भी आविष्कार करना अपने अस्तित्व का, ताकि देने लायक हो जाओ आज सारे संसार को। भारत माँ की संस्कृति पुनः जगमगा जाए। सभ्यता बहुत, संस्कृति लुप्त प्राय हो गई। संस्कृति का संबंध आत्मा से है, सभ्यता का संबंध माइंड से है। माइंड को जगमगाया है वेस्ट ने इतने शिखरों पर, हम उसके पार कहाँ जाएंगे, उनके सरपास का, उनको सरपास कैसे करेंगे। वो हमें बार बार टंकार रहे हैं, तुम अपनी वेल्थ संभालो। जिसकी जरूरत आज उन सब को है, उनके पास उनकी बैकबोन में संस्कार नहीं है। क्या गजब पुकार उठाई है भीतर के साइंटिस्ट ने। भीतर के साइंटिस्ट, भीतर के खोजी दीवाने बनिए। धर्म अध्यात्म प्रचार का सब्जेक्ट नहीं, शिक्षा का सब्जेक्ट नहीं। आज भारत इसीलिए थर्ड आई से वंचित हुआ कि भीतर की खोज और तलाश लुप्त प्राय हो गई। तलाश खोज भीतर की व्यर्थ की लगती है, फजूल की लगती है। पूछना नानक से, कबीर से, रईदास से, गोरा बादल सागर, धन्ना एकनाथ तुकाराम से पूछना, कभी नामे से पूछना। मिल जाए कभी ध्रुव प्रहलाद जैसे बालक, मिल जाए कभी नानक गोविंद जैसे बालक। पूछना उनसे, पूछ लेना बचपन की कीमत क्या है, पूछ लेना चारों साहिबजादों से, पूछ लेना चारों मदालसा के बच्चों से। बचपन कितना कितना अनमोल, कितना अद्वितीय, कितना अमूल्य है, जो हमने यूं ही गवा दिया खेल कूद में। जवानी कितनी अनमोल संपदा, कितना अद्भुत अवसर है आविष्कार का। जब एनर्जी का अंगारा जगमगाता हो तो चोट मारना अपनी अज्ञानता, अपनी अविद्या पर, अपने अंधेरों पर। देखते हैं कैसे नहीं जगमगाओगे। थोड़ा भीतर भी रहना, थोड़ा भीतर की आंख को जगमगाते चलना, तुम सदा के लिए स्वस्थ, सदा के लिए सुखपूर्ण, सदा के लिए स्वस्थपूर्ण। ये डिवाइन मेडिसिन जन्म के साथ तेरे मालिक ने तेरे को सौंपी है, थर्ड आई के रूप में। तूने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। अरे फिजिकल तल पे तुम कितने भी अस्वस्थ रहना, हो ही नहीं सकते तुम अस्वस्थ, अगर तुम्हारा मेंटल तल स्वस्थ है। 8 कुबड़ों वाला अष्टावक्र राजा जनक प्यासे दीवाने की भरी महफिल में कहता है, तमाम दुनिया भर के विद्वानों की महफिल में कहता है, सभा में कहता है, मेरे जैसा स्वस्थ दुनिया में नहीं है। ओए होए होए, हंसा मारा सबको।
सबको मजाक में उतार दिया। 8 कुबड़ों वाला कहता है मेरे जैसा स्वस्थ, हाँ मेरे जैसा स्वस्थ, मेरे जैसा सीधा, मेरे जैसा सरल सहज दुनिया में दूसरा नहीं है। हैरान कर दिया चमड़े की आंख रखने वालों को, किताबी कीड़ों को, किताबी ज्ञानियों को। एक जागा बालक 12 वर्ष का राजा जनक की सभा में क्या पधारा कि सारा आसमां, सारा विराट जगमगा गया, मालो माल हुआ। जनक भीतर का भी बादशाह हुआ, भीतर का भी सम्राट हुआ, विदेह हो गया। 3 पल में सारी की सारी अज्ञानता, विद्या का, अस्मिता का अंधेरा अष्टावक्र ने विदा किया प्यासे दर्द दीवाने को। 3 घंटे लगे भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को सीधा करने में। 3 घंटे लगे। महाभारत के युद्ध मैदान में 3 घंटे कहां स्पेयर किए जा सकते हैं, किंतु हमारे वहां स्पिरिचुअल मास्टर भगवान श्री कृष्ण, क्या गजब तूने 3 घंटे लगा दिए। क्योंकि प्यास नहीं है, दर्द नहीं है, दीवानगी नहीं है, अपने आप को जानने की, अपने आप में डूब जाने की, अपनी पहचान की कोई प्यास नहीं अर्जुन को। अर्जुन बाहर के शिखरों पर नाच करता है, भीतर का शिखर सुरती का उसने कभी जाना ही नहीं है। पहले प्यास उठाई, फिर प्रदान किया। विराट रूप दिखाने के पश्चात भी अर्जुन के भीतर कोई किसी प्रकार की भी एनलाइटेंड स्टेट ना घटित हुई। लगातार चलता ही रहा और आधी गीता चली, तब कहीं जाकर के अर्जुन के भीतर प्यास, दर्द, दीवानगी उठी और उसने समर्पित किया, अर्थात उसके प्रेम में डूब गया। उसकी छाती से लग करके उसके सहारे, उसी के बल पर और उसी के चरणों में अपना माइंड दे करके निहाल हो गया और कहा नष्टो मोहा समृद्धि लभता, मुझे अपनी समृद्धि लौट आई। उसकी कृपा बरस गया। 3 घंटे लगा और वहां 3 मिनट भी नहीं लगा, क्योंकि वहां तैयारी है परिपूर्ण, प्राणों में जगमगाती है प्यास, मछली की तरह तड़पना है। कोई देने वाला, कोई पिलाने वाला नहीं मिला। कितना सुंदर शुकदेव 16 वर्ष का बालक तब तपस्या करने के पश्चात भी जनक विदेह के द्वार पर क्या गजब का नारा लगाता है, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ, मेरे प्रभु तेरा दीदार करना चाहता हूँ। 1 बार नहीं 100 बार करना चाहता हूँ, 1 बार नहीं 100 बार करना चाहता हूँ, मेरे प्रभु तेरा दीदार करना चाहता हूँ, मेरे मालिक तेरा दीदार करना चाहता हूँ। कृपा का अंत नहीं है, तेरी दया का अंत नहीं है, तुझ जैसा भगवंत नहीं है, तुझ जैसा भगवंत नहीं है, तेरी कृपा का पार नहीं है, तुझ जैसा कोई यार नहीं है, तुझ जैसा कोई यार नहीं है। मैं दिल की कहानी तुझको सुनाना चाहता हूँ। ओ यारा, ओ मेरे साहिबा,
सुनाना चाहता हूँ। मैं अपनी कहानी तुझको सुनाना चाहता हूँ। मैं दिल की कहानी तुझको सुनाना चाहता हूँ। मैं सदा ही तेरा, मैं सदा ही तेरा, तेरा होकर रहना चाहता हूँ। मेरे दाता तेरा दीदार करना चाहता हूँ। द्वार खोलिए गुरुवर। तेरा दीदार करना चाहता हूँ। मेरे मालिक तेरा दीदार करना चाहता हूँ। मेरे प्रभु तेरा दीदार करना चाहता हूँ।